बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की मलाई बोटी, जिसकी की बहुत ज़्यादा फरमाइश भी है। तो चूँकि मैंने आज ये बनानी थी तो मैंने कहा कि ये रेसिपी मैं शेयर भी करती हूँ आप लोगों के साथ। मलाई बोटी की रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट तरीके से ये बनाई जाती है, लेकिन मैं जिस रेसिपी से बना रही हूँ आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए देखने वाले हैं, और जो पुराने देखने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो ज़रूर नोटिफिकेशन मिलने पर इसको देखा करें और रेसिपी को ट्राई किया करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। हमने लिया है ये बोनलेस चिकन, तकरीबन ये 1 kg है, 1 kg से थोड़ा सा कम है और तकरीबन हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये हमने बोनलेस लेना है और बिल्कुल जो है इसमें बोन जो है वो नहीं होनी चाहिए और इसको इतने पीसेस में हमने कट करवा लेना है। और मैरिनेट करने के लिए हमको ये तमाम हमने ये इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। ये दही लेना है हमने तकरीबन 200 ग्राम। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। ये हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हमने ये ऐड करना है, 200 ग्राम हमने दही इसमें ऐड कर लिया। और चूँकि हम ये बना रहे हैं मलाई बोटी, तो इसमें हम ये डालेंगे, ये क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम है 4 टेबल स्पून, ये हमने इसमें ऐड करनी है। ये घर की मलाई है, ये 2 से 3 टेबल स्पून है। ये भी अच्छी तरह से इसको हमने, ये घर की बिल्कुल फ्रेश दूध की मलाई मैंने बनाई हुई है घर पर, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। और ये है मायोनीज़ हमने 4 टेबल स्पून लेनी है, 4 टेबल स्पून मायोनीज़ भी इसमें ऐड कर देनी है। और ये हमने लेना है हरा धनिया, पुदीना और ग्रीन मिर्चों की जो है चटनी बनाई हुई है। ये 4-5 ग्रीन मिर्चें लेनी है, हरी मिर्च, और 4 टेबल स्पून हमने हरा धनिया कटा हुआ लेना है, 1 टेबल स्पून हमने पुदीना लिया है। इसकी हमने इस तरह से पीस कर चटनी बना ली है, ये भी हमने इसमें ऐड करनी है। और ये नमक हमने लिया है अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है, ये 1 टीस्पून है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने लिया है, ये 1 टेबल स्पून है तकरीबन। इसमें ऐड कर दिया है। ये हमने लिया है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हमने, या ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं, ये 1 टीस्पून। ये काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर जो है पाउडर हमने लेना है 1.5 टीस्पून, यानी कि सफ़ेद मिर्च जो होती है उसका पाउडर। और ये हमने लेना है लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये सारा हो गया। ये मैरिनेशन के ये इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और इसको मैंने अब अच्छी तरह से मैरिनेट करना है इसके साथ इस तरह से, और अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके बोटियों को, और हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रख देना है। फ्रिज में रख दें, ठंडा मौसम है तो आप किचन में टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रख दें, अदरवाइज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए, ये हो गया बहुत अच्छा सा मैरिनेट, खूब अच्छा सा सारा मसाला जो है हमने इसमें बोटियों पर अच्छा सा इसमें लगा देना है, बोटियाँ बिल्कुल इसमें डूब जाएं। तो ये थी हमारी मलाई बोटी की जो है मैरिनेशन। ये हमने कर दिया इसको मैरिनेट, तकरीबन हम इसको रखते हैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में। अब देखिए, ये जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, ये तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। और ऑयल मैंने ये देगची में गरम कर लिया है, 1/2 कप ऑयल है तकरीबन। और अब हमने क्या करना है कि चूल्हे की जो आंच है वो ज़रा हमने कम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और ऑयल को जो है वो बहुत ज़्यादा धुएं वाला नहीं गरम करना। तो ये अब हम मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है
वो हम इसमें ऑयल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप इसमें काली मिर्च जो पिसी हुई है वो ज़्यादा ऐड कर दें, और नमक भी इसका टेस्ट कर लें, नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। अच्छा अच्छा पहले मैं ये डालती हूँ, ये आपको दिखा दूँ, फिर दूसरी बात करती हूँ अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा चिकन जो है हमने इसमें ऐड कर दिया। सारा बाउल अच्छी तरह से हमने साफ़ करके जो मैरिनेशन है ये सारी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात मैं ये करी थी, अगर आप मटन या बीफ से इसके बनाएंगे तो फिर आप इसमें कच्चा पपीता ज़रूर लगाइएगा, 2-3 टेबल स्पून, और फिर रखिएगा। बीफ या मटन की इसी तरह की बोटियों का अगर आप मलाई बोटी बना रहे हैं। ये हो गया। अब हमने इसको कवर करके रख देना है धीमी आंच पर, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। और जब ये बिल्कुल ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, पानी खुश्क हो जाए और बोटियाँ जो हैं वो अच्छी सी गल जाए, तो ये हम इसको कवर करके रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम इसको देख रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अब हमारी जो है चिकन मलाई बोटी जो है वो बिल्कुल हो गई है रेडी। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी सी बनी है ये। और देखें, अभी हमने इसको इतनी देर पकाया है कि ये ऑयल जो है, इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया और ये बिल्कुल ड्राई हो गया, मसाला इसका सारा खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको करने लगे हैं डिश आउट। ये देखिए, हमने डिश आउट कर दिया है मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और जिस रेसिपी से मैंने बनाई है आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। आप इसको ताफ़तान के साथ, रोगनी नान के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगेगा ये। आपका जो है डिनर में करें या लंच में करें, बहुत अच्छा सा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ये मलाई बोटी हमने बनाई है। और एक इसमें ये है कि अगर आप इसमें कोयले का धुआं जो है वो लगा दें तो इस बिल्कुल ही बहुत ही इसका टेस्ट और अच्छा उसमें डेवलप हो जाएगा और वो जो है बिल्कुल बारबेक्यू जैसा जो है इसमें आएगा। लेकिन मेरे घर में क्योंकि वो उसको स्मोकी नहीं मेरा बेटा लाइक करता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा नहीं किया। अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसको ज़रूर धुआं जो है वो कोयले का दीजिएगा। तो अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़रा देखते हैं कि कैसा है। अगर आपने वैसे ही भी खाना है तो वैसे केचप के साथ आप इसको खाएं। बहुत टेस्टी। तो आप जल्दी से फिर बनाइए ये और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।